અને આ વચ્ચે એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। સીઆર પાટીલ લોકસભામાં સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધું નજર કરીએ તેના પર। आप देखिए, आपके मन में अगर कोई गलतफहमियां है या आपके मन में कोई अविश्वास है, आप जरूर हमें मिले, हम बैठकर बात करेंगे, आपकी सलाह भी लेंगे और जहां भी रुकावटें आई होगी उसको दूर करने की कोशिश। आपका 5 साल का अनुभव और आपका अभ्यास हमें जरूर काम लगेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसको पैसा देना ही नहीं चाहिए। अभी 80% लोगों को कनेक्शन मिला है, करीब 4 करोड़ घरों में और पानी देना है, 20% बाकी है। अगर उनको फंड नहीं देते तो मोदी साहब ने तो इस योजना को 2028 तक बढ़ाकर इस साल 67,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित कर दिया है। उसका महत्व है, उसकी आवश्यकता भी है। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट की भी बात कही थी, मंत्रालय का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा भी कहा था। उन्होंने ऑडिट पैरा पढ़ने से कहा कि मैं उसको अभी नहीं पढ़ूंगा। मैं उनको कहना चाहूंगा कि राज्य द्वारा अपनी हिस्सेदारी न देने की समस्या के कारण जो पैसा हम खर्च नहीं कर पाए हैं, ऑडिट पैरा उसके ऊपर है, केंद्र के ऊपर नहीं है, और इसीलिए आपने शायद उसको टाल दिया होगा। राज्य द्वारा अपनी जिम्मेदारी न दिए जाने की वजह से भारत सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पाई है। जेजेएम या किसी भी केंद्र शासित योजनाओं की गाइडलाइन के तहत पहले राज्य ने ही योजना का अपना हिस्सा खर्च करना अनिवार्य होता है। उसी के पश्चात भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिस रिपोर्ट की बात सांसद जी ने की है, राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार इस हर तरीके से राज्य सरकार को मदद करती है, करती रहेगी। माननीय मंत्री जी ने जब मंत्री होने के समय उन्होंने जो केरल की बात कही थी वो मैंने यहाँ लिखा है। उन्होंने कहा था कि सुरक्षित पेयजल प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। वो तो है, वो पहले से ही है, मगर आज तक किसी ने नहीं कहा। इसके बारे में भी आपको कहना चाहिए था कि इतनी सरकारें आई, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पहली बार ये मोदी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। जो राज्य का अधिकार, राज्य का जवाबदारी होने के बावजूद मैं आप तो इस जल उपलब्धता की और वाटर एक्सेस की बात कर रहे हैं। उसे धोखाधड़ी में पिछले 70 साल में दिखाया गया कि एक हैंडपंप लगाए जो पूरे गांव को पानी मिल जाएगा। एक हैंडपंप लगाने से पूरे गांव को पानी मिल जाएगा, ऐसे अगर कोई सरकार की सोच है तो बहुत सीमित सोच थी। आज कोई भी गांव में हैंडपंप नहीं चल रहा है, उसी टाइम से बंद हो गया था। अभी तो सिर्फ घर में सीधा नल से पानी आ रहा है। जल जीवन मिशन केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन गया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। सही बात है, 45 करोड़ का बकाया पहले से ही है, ये भी बात सही है। इसी के लिए बकाया होगा कि राज्य ने अपना हिस्सा नहीं दिया होगा। अगर वो उससे आप दिला दीजिए, उनको उनका फंड जरूर मिल जाएगा। कहीं कंप्लेंट भी आई है, कई सांसदों ने भी कंप्लेंट की है। हमने अभी पहले स्टेट की जवाबदारी के कारण उनको 50% या उससे ज्यादा सहायता करते थे। राज्य सरकार टेंडर करती है, राज्य सरकार कोई टेंडर तय करती है, काम कराने की जवाबदारी सरकार की, राज्य सरकार की है। अगर उसमें कुछ गलतियां होती है, कुछ गड़बड़ी होती है तो राज्य सरकार की जवाबदारी है, हमारा इंटरफेरेंस नहीं था। अभी हम इस बार जब हमें कोई भी कंप्लेंट मिलती है, मुझे कई सांसदों ने लिखकर दिया, हमने हमारी टीम को फील्ड में भेजकर उसको वेरीफाई करके राज्य सरकार को भी दिया है कि उसके अंदर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और क्या क्या एक्शन होना हुआ है वो भी मैं आपको आगे जरूर बता देता हूं। आपके जो 20 पृष्ठीय रिपोर्ट में, 200 पृष्ठीय रिपोर्ट में उसका उल्लेख तक आपने उसका नहीं किया है। राहुल कासवा जी, राहुल जी है क्या? चला गया क्या राहुल? उधर चला गया। राहुल जी, मैंने सुना था कि आदमी की जब एज बढ़ती है तो उसका चश्मा का नंबर आता है, एज ज्यादा बढ़ती है तो नंबर बदलता रहता है। आपने जो सामने क्या चले गए, आपकी दृष्टि बदल गई। 10 साल तक आपने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और 1 साल में ये ठीक नहीं है राहुल जी। राहुल हम बात कर रहे हैं, मैं राहुल से बात कर रहा हूँ।
राहुल कासवा जी ने राजस्थान के फीडर द्वारा राजस्थान विशेषकर चूरू में सिंचाई के संबंध में प्रश्न उठाया है। राजस्थान फीडर की स्थिति बहुत खराब थी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। सही बात है। उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए भी कहा। उन्होंने बहुत से मुद्दे जो उठाए उसके अंदर भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जो पानी की बात है उसके लिए भी निर्माण कार्य में तो गड़बड़ी उसके बारे में भी कहा है। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो अभी मैंने बताया एन.के. रामचंद्र जी को, ये पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार टेंडर करती है, राज्य सरकार ही जो टेंडर को काम देती है उसका जो डीपीआर बनता है उसके मुताबिक हम उसको सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग या टेक्निकल सहयोग करते हैं। मगर अभी हमने माननीय मोदी जी के सूचन के अनुसार कोई गड़बड़ी हम चलने देने वाले नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी पहले भी हुई होगी उसका भी हम जवाब लेंगे। किसी भी गड़बड़ी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी सांसदों को कहता हूं, कोई भी पार्टी होगा कोई भी स्टेट का होगा, आप हमें लिख कर दे दीजिए। आप में अगर लिखने की हिम्मत ना हो तो आप हमें फोन से बता दीजिए, मिलकर बता दीजिए, हम उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। ये लोगों का अधिकार है, उसको पानी मिलना चाहिए और ये पानी मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभी योजना की जांच कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। मोहम्मद जावेद जी हमारे मित्र सांसद जी ने कहा था, उन्होंने एक कोई रिपोर्ट के बारे में कहता हुआ कहा कि अभी 122 देशों के अंदर हमारे देश का इंडेक्स 120 नंबर पर है। पानी के महत्वपूर्ण है अभी उन्होंने कहा, मगर जो रिपोर्ट है वो बहुत पुराना उन्होंने कहा। उसके बाद तो बहुत सी नदी में पानी आ गया, सुधर गया। पानी सांसद द्वारा प्रस्तुत चिंता जिसमें भारत के जल गुणवत्ता सूचकांक वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 120वें स्थान पर होने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी की थी, जो कि दरअसल वाटर एड की रिपोर्ट पर आधारित थी। यह रिपोर्ट 2019 के मतलब जेजेएम के पहले की स्थिति की थी। जेजेएम 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2018 का नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बात कही थी। और इसका मतलब कांग्रेस के सांसद महोदय ने सही कहा कि 70 वर्ष की कांग्रेस सरकार में भारत की स्थिति 120 नंबर पे हमारा वाटर इंडेक्स था। आज की तिथि में 80% से अधिक परिवार को साफ पीने का पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत के रैंकिंग में बहुत बड़ा सुधार आया है। और अभी नया कोई रिपोर्ट नहीं आया है, नहीं तो उसका भी मैं बात आपके सामने जरूर रखता था। 2022 में यूएन की स्वतंत्र संस्था द्वारा एसडीजीज लक्ष्यों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के ग्रामीण भारत के घरों में साफ पानी की उपलब्धता की स्थिति 66% बताई गई। 2024 के अंदाज में यह स्थिति और भी सुधरकर 78% हो गई। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में आर्सेनिक प्रभावित रिहाई की संख्या जो 14,000 थी वो 2025 में सिर्फ 314 हो गई, जो मैंने आगे बताया आपको। फ्लोराइड की स्थिति जो थी 7,996 वो 255 रह गई। शेष प्रभावित क्षेत्रों में भी सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से उनको जो पीने का पानी कम मिलता है और पीने के लिए उनको पानी दिया जाता है, उनको आर्सेनिक फ्लोराइड का पानी पीना नहीं पड़ता है। क्या सनातन पांडे जी ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी थी, मैं उनको भी कहना चाहता, उन्होंने कई मुद्दे कहे, मैं सीधा मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज की स्थिति के अनुसार 15.53 यानी 80% ग्रामीण विस्तारों को उनके घर में पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है।
मैंने पहले ही बताया कि जल जीवन मिशन के तहत परियोजना के संबंधित 80% काम बना हुआ है। मैं इसको रिपीट करके आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। बस इस संबंध तो सीआर પાટીલે લોકસભામાં સંબોધન કર્યું અને કહ્યું કે પહેલીવાર સરકારે જળ સંપત્તિ પર ધ્યાન આપ્યું છે અને આગળ વધુ ધ્યાન આપવામાં આવશે। આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ।